in the basic education department. Noticing the dropouts of young girls from schools due to menstrual absence, she started door-to-door awareness program, which resulted in Meena Manch getting a more wider space which discusses sensitive issues on menstruation. नेहा मैम, मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी अपने सारे जो विचार है वो प्रस्तुत करने। थैंक यू सो मच टू सरकारी स्कूल टीम एंड अभिषेक सर टू रिकॉग्नाइज मी दिस प्लेटफॉर्म। मैं नेहा अरेला पूर्व माध्यमिक विद्यालय गणेशपुर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। जब मैंने इस स्कूल में 2015 में ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि लड़कियों की संख्या जो थी वो बहुत कम थी, और इसका जब मैंने कारण जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि जो लड़कियां हैं 10-12 दिन स्कूल आती ही नहीं हैं। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने अपने उसको पता चला इसका कारण, तो इसका ये एक मेंस्ट्रुएशन कारण मेन था कि 5 दिन आप आना नहीं है, और उसके बाद भी ये स्कूल में अभिभावक जो थे वो नहीं भेजते थे। इसके सोल्यूशन के लिए मैंने स्कूल की जो रसोई हैं उनसे सहयोग लिया। लड़कियों के अभिभावकों, पेरेंट्स, मदर्स एंड महिला समूह की मदद से उनके ही द्वारा माँ के और भाभियां जो हैं, उनकी बड़ी सिस्टर्स हैं, उनके ही द्वारा लड़कियों को समझाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने स्कूल में एक कैंपेन रखा सैटरडे के दिन मीना मंच प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें मैंने महिलाओं एवं लड़कियों से रिलेटेड जो हमारी समस्याएं होती थी उनके समाधान किया, तथा उन मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे कि 5 दिन आपको किचन में नहीं जाना है, मंदिर में नहीं जाना है, नहाना नहीं है, या किसी को छूना नहीं है, आपको एक अलग कमरे में रहना है। ये गाँव लेवल पे एक बहुत बड़ी भ्रम है और गलत धारणाएं हैं। इसको दूर करने के लिए हमने पेरेंट्स को, उनकी मदर्स को गर्ल्स की स्कूल में बुलाया और एक मीटिंग रखी, और उन्हीं के द्वारा ये लड़कियों को समझाने की कोशिश की, क्योंकि जो लड़कियां हैं वो अपने घर वालों से और टीचर्स से ज्यादा इफेक्टेड रहती हैं। और मैंने स्वयं अपना एक एग्जाम्पल देकर लड़कियों को इस बारे में बताया कि मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं रोज स्कूल आती हूँ। उन 5 डेज में भी अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कैसे आगे पढ़ पाएंगी। तो उन्होंने, जब मैंने मेरा एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि मैम हमेशा आती हैं, कभी छुट्टी नहीं देती हैं, तो मैंने उनको बताया कि मेंस्ट्रुएशन एक जो है वो पाप नहीं है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आप मेंस्ट्रुएशन के उन 5 दिनों में स्कूल अब्सेंट ना हो, जिससे कि आपकी पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि उनको सैनिटरी पैड के बारे में बताना और यूज करना बताना। इसके लिए मैंने डेमोस्ट्रेशन करके लड़कियों को बाकायदा समझाया है, व वीडियोस और रोल प्ले के द्वारा उनको बताया है कि इसको कैसे यूज करना है, व इसके डिस्पोजल के लिए क्या मुझे करना है, और इसके साफ सफाई के लिए मैंने विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है उनको कि आप इसको डिस्पोजल कैसे करें। मेन जो है हाइजीन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है। विलेज लेवल पर इन चीजों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है और उनको इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन इसको डिस्पोजल के लिए भी उतनी ही जानकारी होनी चाहिए लड़कियों को। इसके लिए मैंने उनको डेमोस्ट्रेशन करके बाकायदा बताया है, तथा उनकी मदर्स के जरिए और जो उनकी बड़ी सिस्टर्स हैं, भाभियां हैं, और जो हमारे स्कूल में रसोइयां हैं, उनके ही द्वारा उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित कराए हैं, व उनसे जुड़ी जो गलत धारणाएं हैं उनके समाधान कराए हैं, जिससे कि वो ज्यादा इफेक्टिव तरीके से समझ पाए। क्योंकि हम आसपास के वातावरण से ही ज्यादा हमको सीखने को मिलता है। विलेज लेवल पे जो गांव के लोग होते हैं उनसे लड़कियों को ज्यादा असर मिलता है बजाय किसी दूसरे के बताने से। क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा स्कूल 6 to 8 है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं बालिकाओं के लिए इस क्षेत्र में, मेंस्ट्रुएशन के क्षेत्र में उनको विशेष जागरूक करूं। इसके लिए मैंने ये जो प्रोग्राम किया, इसका यही उद्देश्य है कि इसमें उन दिनों में लड़कियों की पढ़ाई ना छूटे और रोज निरंतर स्कूल आते रहें। इससे इस प्रोग्राम का ये असर हुआ कि जो लड़कियां उन दिनों में नहीं आती थी
और वो उन दिनों में भी आने लगी और अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो मुझे शेयर करने लगी। और कोई भी जैसे दिक्कत होती थी तो उसको भी मैं उनका सॉल्यूशन करती थी कि अगर किसी लड़की गांव लेवल पे जो लड़कियां होती हैं वो बिना सोचे समझे इसमें भी दवाई या मेडिसिन ले लेती हैं बिना डॉक्टर को दिखाए, तो उससे रिलेटेड भी मैंने उनको ये सॉल्यूशन दिया है कि बिना आप लेडी डॉक्टर को दिखाए कोई भी मेडिसिन ना लें। तो ये ना समझें कि ये एक पाप है या कोई बीमारी हो गई है मुझे चक्कर आ रहे हैं या कोई बात है। तो इसको मैंने लेडी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए परामर्श दिया है। और लड़कियों को स्पेशली जो बड़ी लड़कियां हैं जो 8 करके निकल भी गई हैं मेरे यहाँ 9 या हाई स्कूल में, उनको भी मैंने अपने इस ग्रुप में से जोड़ा हुआ है और उनकी भी मैं सलाह लेती रहती हूँ समय समय पर। और मेंस्ट्रुएशन जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर विलेज लेवल पे ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां खुद भी स्वयं भी बात करने से बहुत ही संकोच करती हैं। वो ये कहती हैं, अरे मैम आप कौन से टॉपिक पे बात कर रही हैं। गांव में इस टॉपिक को लेके बहुत ही ज्यादा जागरूकता नहीं है। और इसमें मैंने बॉयज को भी जोड़ा है। वो जब मैं सैनिटरी पैड बांट रही थी तो बॉयज मैम आप क्या कर रही हैं, तो उनको मैंने अलग से सेशन करके समझाया है। और गर्ल्स क्योंकि चूंकि उनकी बहनें हैं, माताएं हैं और चाची हैं, भाभी हैं गर्ल्स, तो मैंने उनको भी इसके लिए अवेयर किया है ताकि वो समय समय पर अपने हेल्प करें सिस्टर्स मदर्स का उन दिनों में। और गांव लेवल पे जो है वो इसमें इन चीजों पे ज्यादा चिढ़ाया जाता है कि कहीं दाग ना लग जाए कपड़े में या कुछ ना हो जाए। तो इस चीजों पे भी मैंने उनको कंसल्ट किया है कि किस तरह के आपको कपड़े पहन के आने हैं स्कूल में, क्योंकि चूंकि को एजुकेशन है हमारा, तो इस पर भी मुझे ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए मैंने बालिकाओं को जागरूक किया है। और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनसे बेफिक्र मुझसे पूछताछ करने के लिए बोला है कि आप इससे रिलेटेड मुझसे कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच नेहा मैम। जिस तरीके से आप ये डिस्कशंस को नॉर्मलाइज कर रही हैं, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं, बच्चियों को पढ़ा रही हैं, उन्हें सपोर्ट कर रही हैं, वो काफी प्रेरणा देगा आगे लोगों को। सो थैंक यू सो मच, इट वाज ग्रेट हैविंग यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन Mary Adeline ma'am. Mary Adeline honored with the State Teacher